जी नमस्कार। दर्दनाक घटना। भगवान भी शायद गरीबों की नहीं सुनता। वो गीत है, I didn't get that. Could you try again? याद होगा आप सबको। वो तुम्हारी सुनेगा, तुम हमारी सुनोगे। चारों तरफ चित्कार, हर तरफ मौत। मां के लाशों के सामने मासूम बच्चों का आज आपने रोना देखा, चित्कार देखे। 24-24 लाशों के ढेर, 9-9 लाशों के ढेर। नदियों के पार करते हुए मासूम बच्चे, प्रेगनेंसी में मां और बहनों का माथे पर बोझ, बेबसी का वो आलम, हर तरफ तन्हाई। चारों तरफ चित्कार। क्या देखा आपने? मुझे समझ में नहीं आता। आखिर बाढ़ आए तब, सुखाड़ आए तब, प्रकृति की विपदा आए तब, बीमारी आए तब, महामारी आए तब, लाचारी आए तब, मजबूरी आए तब, गरीब ही क्यों? यह मजबूरी गरीबी पर क्यों? यह बेबसी मजदूरी पर क्यों? क्या यह सवाल नहीं है? मैं सोचता हूं जब, तो मुझे आश्चर्य होता है। मैं वही आज सोच रहा था कि आखिर क्यों। कभी कभी लगता है कि जिंदगी थम सी गई। आपको नहीं लगता कि ये नेता लोग, यमदूत और ये कॉरपोरेट मुनाफाखोर माफिया लोग यमराज बन के चारों तरफ से खड़े हैं? कोई सुनने वाला नहीं, कोई फरियादी नहीं। अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गुरु, वाहे गुरु, सब भी लोग हम लोगों से मुंह मोड़ लिए। हम आज कहीं जा रहे थे, अचानक हजारों की भीड़ नजर आई। किसी के जेब में पैसे नहीं थे, किसी के जेब में 20 रुपया, किसी के जेब में 10 रुपया, आंख में आंसू, पैदल घर की ओर। हर आवाज पप्पू यादव, हर आवाज पप्पू यादव, हर आंखों का सपना पप्पू बेटे की ओर, अपना एक सेवक। आपको क्या लगता? आपको नहीं लगता कि ये नेता आएंगे उस पे? यह एक अमराज, यमदूत के रूप में आप इन लोगों को पाले। आपने आज तक नाग को दूध पिलाया है। आज तक आप लोगों ने गोबरों पर घी डाला है।
आपको नहीं लगता? सोचिएगा जब आपके घर में यह आलम हो, क्या बीतेगा। लगभग 20% लोग अपने घर जा चुके और 20% लोग सड़कों पे है। तब भी नेता चोरी और सीना जोरी। मुझे आश्चर्य होता है, टीवी पर आकर के ढीठ की तरह बात करते हैं। इतनी थथरलोजी, इतनी ढीठ, इतनी दोगलई, दोगलई नहीं तेगलई, चौगलई, न जाने बड़ी बड़ी बात। मानो पहली बार लगा कि गरीब इन लोगों के शब्दकोश में, भाषा में, डिक्शनरी में क्यों नहीं है। क्यों? कारण क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। मौत ही मौत, अनुशासन की पाठ। और आम आदमी उत्तर प्रदेश में जब गरीबों को खाना खिला रहा हो तो एक लव लेटर निकाल दिया गया। यदि कोई खाना खिलाते हुए नजर आएंगे तो उस पर लॉकडाउन के उल्लंघन का केस हो जाएगा, जेल भेज दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश तो मानो कुशासन का एक, चंगेजी हुकूमत का एक शासन है। आप किसी मजदूरों को आप मदद नहीं कर सकते। क्या शासन है। इमरजेंसी को भी महा इमरजेंसी। बिहार में तो उसको भी टप गए। अनुशासन का पाठ मजदूरों पर। यहां तो हम खाना खिलाएंगे तो जेल जाएंगे, वहां तो मजदूर आवाज यदि उठा दिए, बाथरूम आप दिखा दिए, अखबार वाले को कुछ कह दिए, गंदे खाने खाने से मना कर दिए तो गए, फिनिश्ड। कभी 14 दिन रखेंगे, कभी 20 दिन रखेंगे, कभी 14 दिन रखेंगे, कभी 500 रुपया नहीं देंगे। लग रहा है ये हीरा जवाहर दे रहे। उम्मीद जगी थी 20 लाख करोड़ रुपया, और 5वें दिन रामायण का पोथी उतारा जा रहा है। पोथी पोथी पोथी। सुनिएगा जरा। आज खोदा पहाड़, निकली चुहिया, फिर चुहिया की चुहिया, नाले की सरी हुई चुहिया, गंध मारती हुई चुहिया। आज कोयला की श्राद्ध हो गई। अब तो सब लोग 2G करेंगे, 2G का खेल होगा। बालू माफिया से अब कोयला माफिया की शुरुआत होगी। स्वदेशी का आलम 49%, डिफेंस पर एफडी अब हो गया 75%। मतलब पूरा विदेश तय करेगा और हमारे डिफेंस के बारे में दुनिया को पता होगा। हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। कल 11 बजे पूरा श्राद्ध कार्यक्रम होगा और जब वित्त मंत्री आएंगे तो पूरा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। जादू की छड़ी, जादू की छड़ी, जादू की छड़ी। कर्ज पर कर्ज, भाषण ज्यादा, राशन नहीं। कर्ज ज्यादा, पैकेज नहीं। कोई पॉलिसी नहीं। जब पैसे की जौरी तब पॉलिसी, और जब पॉलिसी की जौरी थी तो मध्य प्रदेश और नमस्ते ट्रंप चल रहा था।
आश्चर्य है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी उस बंद पिंजरे में तोते की तरह है कि दाना बाहर में हम फेंक रहे हैं। हम तो आश्चर्य कभी कभी होती है। सरकार से हम जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री को आप पैकेज दे रहे हो, मजदूर कहां मिलेगा और क्या होगा? ये ढिंडोरे पीटेंगे आप। अरे ये 5 दिन जो आप मजदूरों के दर्द को छुपाने के लिए जो प्रवचन थोपे कि ताकि मजदूरों का दर्द अखबारों में, टीवी में ना चले, मुझे समझ में नहीं आया। मेरा यह सवाल है यार, जिसको सुनिएगा, कल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लॉकडाउन जब कोरोना वायरस हमारी जिंदगी बन जाएगी, और फिर पप्पू यादव आज कह रहा है यदि हम बीच में घटेंगे तो जब 2 महीने के बाद फिर कोरोना वायरस हमारी जिंदगी आदि बनेगी तो क्या होगा? यह सवाल मैं जानना चाहूंगा। यह सवाल मैं कभी कभी आपको कुछ आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल बताना चाहता हूं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है दुनिया भर में, और भारत के बारे में आपको आज समझ लेना चाहिए। आंख बंद करके किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और नेताओं के बारे में आप अगरबत्ती मत दिखाइए। दुनिया भर में कोविड-19 के बाद आर्थिक पैकेज और सामाजिक सुरक्षा की मदद के 246 कार्यक्रम शुरू हुए। दुनिया में जितने भी पैकेज दिए गए उनमें से 30.7% कैश ट्रांसफर वाली योजना है। उनमें से 30.7%, हाँ, इनमें से 129 योजना बिल्कुल नई है और बाकी वो हैं जो पहले से चली आ रही है। 37 देशों ने अपने यहां नकदी देने का कवरेज बढ़ा दिया, यानी पहले से अधिक लोगों को कैश देना शुरू किया। लोगों को 88 देशों में पहले से चली आ रही कैश ट्रांसफर योजना की राशि बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि कोविड-19 के बाद दुनिया भर बेरोजगारों को आर्थिक मदद देने के 99 प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं। जर्मनी में स्वरोजगार, फ्रीलांसर और छोटे बिजनेसमैन को 3 महीने तक 15,000 यूरो तक, यानी 12.5 लाख रुपया मिलेंगे। इसके लिए जर्मनी की सरकार 50 मिलियन यूरो, 4 लाख करोड़ खर्च करेगी। बाल बच्चे वाले ऐसे माता पिता जिनकी आमदनी बंद हो गई है, उन्हें सितंबर तक चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा। एक बच्चे पर 185 यूरो हर महीने, 15,500 रुपये। जर्मनी ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम इन्फेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट। बिजनेस बंद होने पर भी कंपनी का मालिक 6 हफ्ते तक कर्मचारी को सैलरी देगा। सरकार इसके लिए कंपनी को पैसा देगी। बेशक इस दौरान सैलरी का 60% मिलेगा और बच्चे हैं तो 67% मिलेगा। इसे बढ़ाकर 80% कर दिया है। कम कमाई वाले लोगों को सैलरी का 80% सरकार देगी। 12 महीने तक इस आधार पर वेतन मिलेगा। अमेरिका ने भारत की कुल जीडीपी से के बराबर, यानी $2 ट्रिलियन के पैकेज की घोषणा की, जितना जीडीपी है, और $3 ट्रिलियन के पैकेज पर विचार विमर्श चल रहा है। अमेरिका में सभी वयस्कों को $1,200 यानी 92,000 रुपये और बच्चे को $5,000 दिया गया, करीब 38,000 रुपये। $75,000 या 57 लाख की सालाना आमदनी और उससे नीचे सभी को यह पैसा मिला है। $75,000 से अधिक सालाना आमदनी वालों को भी मिलेगा, लेकिन उनका हिस्सा कम होता जाएगा। गैर नागरिक, शरणार्थी, स्थानीय निवासी, सबको एक बार के लिए यह पैसा मिला है। इस पैसे के लिए किसी को फॉर्म तक नहीं भरना पड़ा, खाते में पैसा आ गया है। जापान ने $1.1 ट्रिलियन पैकेज दिए, अपनी जीडीपी का 21.1%।
हर नागरिक के खाते में $930, 71,000 रुपया से ज्यादा दिया गया है। जीडीपी का 2% इस पर खर्च हुआ। छोटे व मझोले उद्योग में जितने दिन का काम बंद होंगे उतने दिनों के वेतन को 2/3 सरकार देगी। यह योजना इसीलिए है ताकि काम बंद होने के लिए नौकरियां न जाए। ब्रिटेन में 15% लोगों को अपने रोजगार करते हैं। ऐसे जितने भी लोग कोरोना वायरस के कारण प्रभावित हुए, काम धंधा बंद हुआ, उन्हें रोजगार ने मदद देने का एक फार्मूला निकाला। पिछले 3 साल में हर महीने उनका औसत मुनाफा होता है, उसका 80% हिस्सा सरकार देगी। एक महीने में यह राशि 2500 पाउंड, करीब 2,35,000 रुपया तक होती है। करीब 38 लाख कामगारों को इससे लाभ होगा। इनमें बाल काटने वालों से लेकर सफाई कर्मी तक शामिल है। मलेशिया ने भी आमदनी के आधार पर सभी नागरिकों के खाते में पैसे दिए हैं। टैक्सी रिक्शा चलाने वालों के खाते में भी एक बार के लिए पैसा दिया गया। हर तरह के उपभोक्ता लोन के भुगतान पर 6 महीने की रोक लगा दी गई। बिजली बिल में 15 से 50% की छूट दी गई। 1 अप्रैल से सभी मोबाइल पर इंटरनेट फ्री कर दिया गया। जिन लोगों के काम बंद हुए उनकी मजदूरी को भुगतान सरकार कर रही है। समझे? और भारत का आप सुन लिए या नहीं सुने? मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे। महादेव का 20 लाख करोड़ का प्रवचन सुने? किसी के खाते में 1 रुपया गया? किसी की मदद हुई? किसान, यूथ, बेरोजगार, किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को, उपभोक्ता के कंज्यूमर को, बिजली के कंज्यूमर को, मजदूरों को? सड़कों पर मौत, चित्कार, 14 दिन 20 दिन क्वारंटाइन। जिस वक्त एक कोरोना वायरस था उस दिन भारत को हम अच्छा बना सकते थे, हम किट दे सकते थे, हम 2 महीने के किट दे सकते थे, अपने स्टेट में लोगों को पहुंचा करके हम रोजगार की तैयारी कर सकते थे। हम उसी वक्त 7500 से 10,000 रुपया मजदूरों के अकाउंट में डाल सकते थे। हम आत्मनिर्भर बना सकते थे। हम रबी फसल के लिए किसानों को 10,000 रुपये का मुआवजा दे सकते थे। खाद और बीज के लिए 10,000 दे सकते थे। कुछ नहीं, सब्जी उपजाने वाले को 10,000 रुपया हम डाल सकते थे। फॉर्म भरते भरते हम मर जाएंगे। बिना फॉर्म भरे सबके अकाउंट में अमेरिका में पैसा चला गया। कई फॉर्मेलिटीज नहीं। इन लोगों को, लुटेरे लोगों को चाहिए। मंदिर में पैसे जमे हुए, मंत्रियों के पास अकूट पैसा होगा, बेनामी संपत्ति इन लोगों के पास लूट वाले होंगे। चुनाव में खर्च होगा। कितना खर्च होता है चुनाव में? कितने पैसे हैं इन लोगों के पास? मजदूर और गरीबों के लिए क्या कारण है कि इन लोगों के पास पैसे नहीं होते? हमारे देश में विधायक, सांसद, मंत्रियों के पास आय से अधिक संपत्ति कितने दर्ज है? आप हर स्टेट में उठा करके देख लीजिए। उनके लिए कोई कानून नहीं है। पैसे इनके जब्त नहीं होते हैं हमारे भारत में। आप दिखा दीजिए। पिछले साल देश में आर्थिक विकास दर अधिकतम 8.2%। सांसद का खूब आर्थिक विकास हुआ। 5 साल में सांसदों की संपत्ति 41% बढ़ गई। भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दल के सांसद शामिल हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव लड़ रहे 338 में से 335 मौजूद सांसदों की संपत्ति 23.65 करोड़ रुपया है। साल में 2014 में इन मौजूदा सांसदों की संपत्ति 16.19
करोड़ रुपया थी, यानी 5 सालों में सांसदों को औसत संपत्ति 6.86 करोड़ रुपया की बढ़ी। एडीआर ने 17वीं लोकसभा में 8,049 में से 7,928 उम्मीदवारों के हल्फनामों का विश्लेषण किया। इनमें 29% संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा है। भाजपा के 19%, कांग्रेस के 71% उम्मीदवार करोड़पति हैं। बसपा के 17 और सपा के 8% करोड़पति हैं। इस बार लोकसभा 475 सांसद ऐसे हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों है। दूसरा सांसद ऐसे जिन पर कोई ना कोई अपराध। 60,000 करोड़ रुपया सबसे ज्यादा खर्च बीजेपी ने बनाई। अकेले बीजेपी 27,000 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च किए। 27,000 करोड़, 45% हिस्सा अकेले बीजेपी ने खर्च की। सीएमएसएम रिसर्च में बताया गया 60,000 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च हुआ। 2019 लोकसभा में वोटरों को 12 से 15,000 करोड़ रुपया बांटे गए। ये पैसे कैश और कई बार खिलाने पिलाने में खर्च हुए, जबकि उम्मीदवारों ने अपने विज्ञापनों पर करीब 20 से 25,000 खर्च की। इसके अलावा अपने आंकड़े खरीदने आदि प्रत्याशियों करीब 5 से 6,000 रुपया करोड़ का। अनुमानित जाने खर्चों के लिए 10 से 12,000 करोड़ रुपये खर्च हुए। वहीं वाहनों में पेट्रोल आदि छोटे छोटे 5 से 6,000 रुपया खर्च हुआ। 55 से 60,000 करोड़ रुपया जोड़ने पर खर्च हुआ। अमीर भारतीय सांसदों की सूची एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 17वीं लोकसभा में कुल 475 सांसद करोड़पति। 17वीं लोकसभा 542 सांसदों में 475 सदस्य करोड़पति। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा 660 करोड़ रुपए की संपत्ति सब टॉप पर। एडीआर ने सूची बनाकर 539 नए सांसद द्वारा हल्फनामे में बताई गई देनदारियों का विश्लेषण। एडीआर ने बताया कि अभी तक उन्हें 3 सांसदों के हाथ पाना नहीं मिले, कांग्रेस और 2 बीजेपी। इन सांसदों का पैसा समय मजदूर सहायता के कारगर साबित होता तो क्या? सांसदों को मरते तड़पते मजदूरों की लाचारी से मतलब नहीं। प्रचंड बहुमतों के साथ दोबारा सत्ता में लौटी बीजेपी 303 सांसदों में 265 88% करोड़पति और अरबपति है। शिवसेना के सभी 18 सांसदों ने अपनी संपत्ति करोड़पति में दिया। कांग्रेस के 51 सांसदों के हल्फनामा में 96% संपत्ति करोड़पति हैं। डीएमके के 23 में से 22 96% करोड़पति, 22 में से 20 तृणमूल के करोड़पति, वायसराय के 22 में से 19 करोड़पति। 17वीं लोकसभा में जीत कर आए सांसदों की कुल संपत्ति 20.93 करोड़। 266 सदस्य ऐसे हैं जिसकी संपत्ति करोड़ों में से 423 43 करोड़पति 82%, 2009 58%। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट निर्दलीय उम्मीदवार रमेश कुमार शर्मा सबसे अमीर। इनके पास 1107 करोड़ की संपत्ति, 1107। दल सबसे अमीर उम्मीदवार कांग्रेस के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। वे तेलंगाना के चेवेला लोकसभा सीट कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उनके पास 895 करोड़ संपत्ति। 17वीं लोकसभा चुनाव में देश के 10 अमीर सांसद उम्मीदवार, टॉप 10 उम्मीदवार। देश के सबसे धनी प्रत्याशी रमेश कुमार शर्मा जो पाटलिपुत्रा से उम्मीदवार। आज सर्च होगा 1107 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज। अब आप हमको बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिहार में नगर मंत्री के पास अरबों, पथ मंत्री के पास अरबों, डीलरशिप से लेके पेट्रोल पंप से लेके सब कुछ, राजनीतिक रसूख, कोई चीज की कमी नहीं। पटना में 30 किलोमीटर के दायरे में 12 साल में जितनी जमीन खरीद बिक्री हुई उसकी जांच हो जाए तो बिहार सरकार के बहुत सारे मंत्री, एमएलए, आईएएस, आईपीएस 50,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति। और हम करेंगे, आप भरोसा रखिए, सबकी जांच होगी। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े पूर्ववर्ती और उसके बाद अधिकारियों, उनके नाक बाल आईएएस अधिकारियों की संपत्ति की जांच
निकल सकता है। एक एक बिहारी मजदूरों को हम 1-1 लाख रुपया दिया जा सकता है उससे, एक एक बिहारी मजदूरों। सरकार के वो लोग जिनकी संपत्ति बेहिसाब बढ़ोतरी, भारत सरकार के वर्तमान कानून मंत्री पटना साहब के चयनित MP 2014 में 5 करोड़ 37 लाख, 2019 में 23 करोड़ बढ़ोतरी हो गई, 350%। ये जो बेगूसराय के MP कई सौ गुना बढ़ गए, समस्तीपुर के MP 38 लाख से कई सौ गुना बढ़ गया, 18 करोड़ हो गया। सुशील मोदी 178% बढ़ गए। यह घोषित संपत्ति है, अघोषित के बारे में मत पूछिए। अश्वनी चौबे का 9 लाख से 4 करोड़ घोषित। RCP सिंह जी 6 वर्ष में अपनी संपत्ति 70 लाख से 3.25 करोड़, 300% अधिक वृद्धि हो गई। यदि इन लोगों की संपत्ति की जांच हो विपक्ष में, आप जानते ही आज से अधिक संपत्ति दर्ज है, आधा पैसा भी इन लोगों का दिया जाए तो मजदूरों को 2-2 लाख रुपया दिया जा सकता है। हम पटना के चारों तरफ की जमीन की जांच करें तो, लेकिन नहीं करेंगे। लड़ाई है, पूरी दुनिया कैश ट्रांसफर पर्सनल कर रहे हैं, लेकिन मेरे यहां भाषण चल रहे हैं। मेरे यहां सड़कों पर मौत होगी, जेब में 20 रुपया 10 रुपया खाने के लिए नहीं है। लाखों लाख करोड़ों लोग सड़कों पर चल रहे हैं घर के लिए। ट्रेन और बस के बगैर खाली हो चुका। लगातार हर दिन करोड़ों किट्स, आप जो डेली किट्स मारते हुए पप्पू यादव को देख रहे होंगे, किट्स हैं, लाखों लाख रुपए के वो किट्स हैं। मैं भगवान को, और आप जो भगवान हैं, उस दुआ को जो दे रहे हैं, जिसके चलते आज लोगों का पेट भर, 40-40 किलोमीटर तक दूर तक पैदल लोग आकर के 1-2 किट्स ले जाते हैं अपने परिवार, बच्चे और अपने दोस्तों के। प्लीज कल देखिए 11 बजे दुनिया क्या कर रही है और मेरा देश क्या कर रहा है। मेरा आग्रह होगा, इनको मजदूरों की फिक्र नहीं है और मेरी देश की जनता की फिक्र नहीं है, तो हम लोगों को इनकी फिक्र भी नहीं होनी चाहिए। इनको दूध पिलाए हैं तो जहर भी आप पिलाइए, दूध के जगह जहर पिला के मारने की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।